ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ खीं ठीं छीं ह्रीं थ्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम बाबा वाराह का एक शावर मंत्र है जिसको हमने श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही दुर्लभ शावर मंत्र है, बुंदेलखंडी शावर मंत्र है। इस मंत्र को प्रयोग करने से समस्त प्रकार की मैली बाधा, गंदी बाधा, कुचैली बाधा, मशान की बाधा, खबीज की बाधा, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, तमाम प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं, ये समस्त प्रकार की बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। मंत्र को श्रवण करने से 2 से 10% लाभ देखने को मिलता है, लेकिन जब मंत्र का जाप करके, उसका हवन करके, सिद्ध करके आप प्रयोग करते हैं तो एक ही बार मंत्र को पाठन करने की आवश्यकता होती है और हर तरह की बुरी बाधा दूर हो जाती है। देखिए, शावर मंत्र जो है श्रद्धा और विश्वास के ऊपर कार्य करते हैं। जो इनके प्रति, मंत्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्हीं के लिए यह मंत्र कार्यरत होते हैं। बाकी तो जो लोग विश्वास नहीं रखते, श्रद्धा नहीं करते, ऐसे लोग सिर्फ इसे एक संगीत या कुछ वाचन समझकर वीडियो को छोड़ दिया करिए। लेकिन यदि वास्तविकता में आप मंत्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो मंत्र का पूरा श्रवण करिए और संबंधित इष्ट का ध्यान करिए। जब संबंधित इष्ट का ध्यान आप करेंगे, 5 मिनट भी ध्यान आप कर लेते हैं तो निश्चित ही मानिए सुनने मात्र से ही आपको मंत्र का प्रभाव नजर आ जाएगा और आपकी बाधा में आपको राहत महसूस हो जाएगी। वाराह भगवान कहा जाता है कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को खोजने के लिए इन्होंने हिरण्याक्ष, एक राक्षस था, इसे राक्षस का समन करने के लिए वाराह का अवतार लिया था। और जो मंत्र आप श्रवण करने वाले हैं इसे वाराह वीर का ही मंत्र कहा जाता है। वाराह वीर के मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं। अब दिक्कत ये होती है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यह विष्णु भगवान का मंत्र है। नहीं, यह विष्णु भगवान का मंत्र नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए नृसिंह है, नृसिंह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन नारसिंह अलग देव माने जाते हैं। ठीक है, ये नरसिंह जी के गण माने जाते हैं। इसी प्रकार वाराह वीर जो होते हैं इन्हें आप भगवान वाराह का गण मान सकते हैं। ठीक है, उन्हीं का आज आप शावर मंत्र है जिसका विधि विधान जानेंगे। और जो लोग मैली गंदी बाधाओं से परेशान हैं, जिनके घर में गंदी गंदी स्मेल आती है, तरह तरह के उपाय करते हैं फिर भी स्मेल जाती नहीं है, मशान की बाधा है, खबीज की बाधा है, मरगट चेढ़क की बाधा है, ऐसे में आपको वाराह भगवान का, वाराह बाबा का यह मंत्र प्रयोग करके देखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तरह तरह के मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के मंत्रों की सिद्धि करते हैं, बहुत सारे मंत्र विफल भी होते हैं। लेकिन समस्या भी दवाइयों की तरह और बीमारियों की तरह होती है। हर बीमारी पे एक अलग प्रकार की दवाई काम करती है। इसी प्रकार बाधाओं के ऊपर भी कई बार अलग किस्म की दवाई या अलग किस्म का मंत्र कार्य करता है। तो हो सकता है इस मंत्र का आप प्रयोग करें और यह मंत्र आपकी बाधा पर प्रभावशील हो जाए। लेकिन मंत्र को जब आप श्रवण करेंगे तभी आप पता लगा सकते हैं कि यह मंत्र मेरी बाधा पर प्रभावशील है या नहीं है, या इस मंत्र से मेरी बाधा का हरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिन मंत्रों से आपको श्रवण करने से 1% भी लाभ मिल जाता है, आपको समझ लेना चाहिए या तो मंत्र या हमें सिद्ध हो जाएगा या इस मंत्र से हमारी बाधा का हरण हो जाएगा। तो मंत्र श्रवण करना बिल्कुल नहीं भूला करिए और मंत्र को श्रवण करने के बाद जब आपको प्रभाव नजर आ जाए तभी मंत्र की सिद्धि के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो सुनने से प्रभाव नहीं दिखाते हैं, लेकिन उस बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं कि यह
मंत्र सुनने से प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन वाराह वीर का मंत्र सुनने से प्रभाव भी दिखाता है। और इस मंत्र को जब आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि बुरी बाधाओं का शमन हो जाता है। दीपावली से लेके डिठोनी एकादशी तक वीर, किसी भी प्रकार का वीर हो, उसके मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। अब देखिए, जो वीर साधना है वो एक अलग विषय है, लेकिन बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो डिठोनी एकादशी में सिद्ध करी जाती हैं। खासकर जो बुंदेलखंडी मंत्र होते हैं या बुंदेलखंडी अछौरी, अखाड़ी, जंजीरा, ऐसे मंत्र जो होते हैं, इनकी आप साधना दीपावली की रात्रि से लेकर डिठोनी एकादशी तक कर सकते हैं। इसके अलावा इन मंत्रों की सिद्धि जो है नवरात्रों में भी कर सकते हैं, जैसे गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, चैत्र नवरात्रि में कर सकते हैं, कुंवार की नवरात्रि में कर सकते हैं। सब मंत्रों के अलग अलग विधि विधान होते हैं, लेकिन वाराह वीर का मंत्र आप इन दिनों में यदि सिद्ध करते हैं, इस मंत्र को जगाते हैं, तो इसकी शक्ति थोड़ा सा अलग ही देखने को मिलती है। इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा में झाड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और झाड़ा लगाने के लिए आपको इसे ज़्यादा सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 108 बार डिठोनी एकादशी के दिन जाप कर लीजिए, 5 से 11 21 बार इसका होम लगा दीजिए। वाराह वीर को प्रणाम करिए, वाराह बाबा को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, और इसके बाद इस मंत्र से आप डिठोनी एकादशी के बाद किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र से आप झाड़ा फूंकी कर सकते हैं, जिसके ऊपर नज़र दोष हो, टोना टोटका हो, मारण मूठ का प्रकोप हो, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, खब्बिश, मसान जैसी बाधाएं हो, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर झाड़े के रूप में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ 108 बार, यह एक नॉर्मल विधि है, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और मंत्र से सिर्फ झाड़ा लगाना है, तो तत्कालिक आराम आपको महसूस हो जाएगा। लेकिन बाधा को पूरी तरह आपको ख़त्म करना है, हमेशा के लिए बाधा को दूर करना है, उसके लिए इस मंत्र को आपको संपूर्णतया सिद्ध करना पड़ेगा। और संपूर्णतया सिद्ध करने की विधि आप पूरी देखें और इसको प्रयास करें कि संपूर्ण सिद्धि करें, ताकि हर प्रकार की बाधा का शमन एक ही बार में हो जाए। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं और फिर हम आपको विधि बताते हैं आसान तरीके से जो आप कर पाएं। ओम नमो वीर वराहे, हाथ चक्र गदा, वर्षे प्रगटो वराह, वर्षे चलो वराहो, बैरी पर काल दंड मारो, दैत्य दानो राक्षस संहारो, करो दंत प्रहार, भूत प्रेत चुड़ैल डायन खब्बिश मशान पर करो चक्र को बार, मारण मूठ मैली विद्या तुरंत निवारो, वाराह वीर रक्षा करो, राखो पिंड प्राण काया, दुहाई जगदम्बा काली की, दुहाई रुद्र महादेव की, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम नमो वीर वराहे, हाथ चक्र गदा, वर्षे प्रगटो वराह, वर्षे चलो वराहो, भैरी पर काल दंड मारो, दैत्य दानव राक्षस संहारो, करो दंत प्रहार, भूत प्रेत चुड़ैल डायन खब्बिश मशान पर करो चक्र को बार, मारण मूठ मैली विद्या तुरंत निवारो, वाराह वीर रक्षा करो, राखो पिंड प्राण काया, दुहाई जगदम्बा काली की, दुहाई रुद्र महादेव की, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस तरह का भैया मंत्र है। श्रवण के लिए पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, श्रवण आपको इसका उपलब्ध हो जाएगा। वराह भगवान का चित्र आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ला लीजिए, और नहीं मिलता है तो नारायण के किसी भी अवतार का आप चित्र रखकर विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद आप उनकी पूजा करिए, आप विष्णु भगवान की पूजा करिए। इसके बाद रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, हल्दी की माला, चंदन की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसमें कमलगट्टे की माला इस मंत्र के जाप के लिए विशेष मानी जाती है, ठीक है। तो लगभग सभी घरों में कमलगट्टे की माला होती ही होती है, ठीक है। वाराह वीर का इस मंत्र का शत्रुनाश में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वाराह वीर के मंत्र कभी भी विफल नहीं होते हैं। और मैली विद्या समझ लीजिए, आप जब हार जाएं तंत्र मंत्र कर करके, तो वाराह भगवान के या वराही देवी के मंत्र का आप प्रयोग करिए, मैली विद्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आपको जाप करना है। आसन पे विराजमान हो जाइए, कमलगट्टे की माला अपने हाथ में ले लीजिए। कमलगट्टे की माला के अभाव में हमने माला आपको ऑप्शन में दे दी है, लेकिन प्रयास करिएगा कि कमलगट्टे की माला ही आपके पास होनी चाहिए। माला का स्नान ध्यान कराइएगा, उसी भी धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिएगा। इसके बाद निम्न मंत्र की आप 11 माला जाप करिएगा। 11 माला जाप करने के बाद थोड़ा सा आप 10% हवन कर सकते हैं। इतने में ही यह मंत्र एक्टिव हो जाता है और सिद्ध हो जाता है, ठीक है।
मतलब बहुत आसान विधि है। इसमें आपको घेरा, कीलन, आसन, बंधन, पंचोपचार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम साधारण पूजा करिए जो आप नित्य प्रतिदिन करते हैं। भगवान को पहले स्नान कराइए, तिलक करिए, पुष्प चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, पान, सुपारी, लौंग, धूप, दीप, नैवेद्य जो आपके यहाँ घर में बना हो वो चढ़ाइए, मीठा मिष्ठान चढ़ाइए। मतलब अपनी जो साधारण पूजा है वैसी पूजा एकदम करिए भगवान की, और उसके बाद उनको प्रणाम करिए, और प्रणाम करने के साथ उनसे प्रार्थना करिए, महाराज हम इन सावर मंत्रों के शब्दों को जपने जा रहे हैं, गलत है सही है हम नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन इन शब्दों में आप इतनी शक्ति दे दें कि जिसके ऊपर हम फूंक मार दें, जिसके ऊपर जल का छींटा मार दें, जिसको हम झाड़ा लगा दें, उसकी हर तरह की बुरी बाधा दूर हो जाए। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आप फिर इस मंत्र का जापन करिए। 11 माला जप करने में से 2.5 से 3 घंटे लग जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है भैया, 2.5-3 घंटे है किसी मंत्र को एक्टिव करने के लिए, उसकी शक्ति अर्जित करने के लिए, ऊर्जा अर्जित करने के लिए 3 घंटा कोई ज़्यादा नहीं समय होता। इतना आदमी आराम से कर लेता है, आराम से बैठ लेता है। तो इतना जाप करने के बाद इसका आप होम लगा दीजिएगा, हवन कर दीजिएगा। इसके बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़किएगा, इस तरह की मुद्रा बनाइएगा, जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक कर लीजिएगा, बस आपका मंत्र संपूर्ण हो गया। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब इस मंत्र की हम साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, कभी कभी यह मंत्र बीच में लक्षण उभार के देता है, जैसे हमारे अंदर भय का व्याप्त हो जाना, आसपास किसी के चलने की आहट मिलना, परछाई दिखना, ऐसे उल्टे सीधे कोई ना कोई लक्षण उभर के जरूर आ जाते हैं। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है भैया, बिल्कुल आप इष्ट की साधना कर रहे हैं, इष्ट की सिद्धि कर रहे हैं, थोड़े बहुत लक्षण, थोड़े बहुत भय, एक आम बात हो जाती है, ठीक है। अब मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, अब इसको प्रयोग कैसे करना है। देखिए, शत्रुनाशक विधि में इस मंत्र का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसकी विधि विधान अलग है, उसके लिए टेलीग्राम में आप लिख दीजिएगा, उसकी विधि हम वहीं पे आपको उपलब्ध करा देंगे, या फोन में भी हम उपलब्ध करा देंगे। छोटी सी विधि है इस मंत्र का शत्रुनाश में हम कैसे प्रयोग करें। लेकिन जैसा कि भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, जादू टोना है, काला जादू है, नज़र है, ये सारी चीज़ों में आप तुरंत ही झाड़ा लगा सकते हैं। गाय के बालों की जो रस्सी बनती है उस रस्सी से आप झाड़ा लगा सकते हैं, किसी अस्त्र के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं, पानी का छींटा मार के झाड़ा लगा सकते हैं, गेहूं उड़द के दानों का प्रहार करके झाड़ा लगा सकते हैं, अरंडी का डंडा, अरंडी की लकड़ी से आप अच्छे से झाड़ा लगाएंगे 11 से 21 बार, तुरंत ही भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है। इस मंत्र का पाठन करते हुए आपको उतारा करना चाहिए। उतारा कैसे करना चाहिए, ये कांसे की थाली में बढ़िया से 7 ठो पूड़ियाँ रख लीजिए, उसके अंदर नारियल 1 ठो रख लीजिए, चमेली का तेल रख दीजिए, कच्ची चमेली का रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फल फलाहार रख लीजिए, नारियल रख लीजिए, पान, बतासा, ये सारी सामग्री उसमें रख लीजिए। विष्णु भगवान का यदि श्रृंगार है तो वो रख लीजिए, नहीं काले वस्त्र भी उसके अंदर आप रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को रखने के बाद बराह भगवान को प्रणाम करिए, और व्यक्ति के ऊपर जिसका आपको उतारा करना है उसके ऊपर उल्टा उतारा करिए, सीधा उतारा नहीं करना है, उल्टा उतारा करिए, उसके ऊपर 7 बार उसी मंत्र का आप पाठन करिए। सारी सामग्री या तो आप किसी को दान में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो नदी किनारे छोड़ सकते हैं, नदी में विसर्जन कर सकते हैं। इतना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं शरीर से उतर जाती हैं, और वाराह भगवान हर दुष्ट शक्ति का शमन करते हैं। वो खासकर मैली बाधाएं जो होती हैं, गंदी बाधाएं जो होती हैं, घर में यदि बदबू आती है, आपके उल्टी सीधी लक्षण करके आते हैं, कितनी भी सफाई करते हैं लेकिन स्मेल नहीं जाती, ऐसे में आपको इस मंत्र का 108 बार पाठन करना चाहिए। 7 नदियों का जल इकट्ठा करके उस जल को अभिमंत्रित करना चाहिए, और घर में अपनी छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा के लिए वह बदबू भी शांत हो जाएगी, और मैली जो गंदी बाधा आपके घर में निवास कर रही है वह समाप्त हो जाएगी, आपके घर से दूर चली जाएगी। एक साधारण प्रयोग है, 7 नदियों का जल लाना है, कहीं भी मिल जाता है। आजकल तो पूजा पाठ की दुकानों में आप मांगेंगे तो 7 नदियों का अलग अलग जल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, और इस मंत्र का एक शत्रुनाशक विधि विधान भी है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं निसंकोच, हम उसकी जानकारी दे देंगे, ठीक है। कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो यूट्यूब के माध्यम से देना उचित नहीं होता, क्योंकि मंत्र जो है दिखने में, सुनने में विधि भी एकदम साधारण
साधारण लगती है, लेकिन जब इसका आप प्रयोग करते हैं तो कभी कभी इसके हमें दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको मंत्र की साधना करने का प्रयास करना चाहिए। और साधना करने से पहले चाहें तो एक बार संपर्क जरूर कर लिया करिए, कहीं कहीं चूक यदि हो जाती है तो उसमें सुधार हो जाता है। और वैसे वराह भगवान के इस मंत्र की साधना बहुत आसान है, एक बच्चा भी कर सकता है झाड़ा फूंकी के उद्देश्य से, तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हमें तब होता है जब हम शत्रुनाश में इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हों। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।